हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी आपको बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है इंटरवल्स ऑफ अ सबसेट। यहाँ कुछ ऐसे साइन यूज़ होंगे जो आपको ना सिर्फ यहाँ इस चैप्टर में बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हेल्प करेंगे। और ये अगर आप मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की क्लासेस में, तो वहाँ भी आपके लिए ये एक बेस है, तो इसको ध्यान से समझें। इंटरवल्स ऑफ अ सबसेट। तो इंटरवल्स दो तरीके के इंटरवल हमारे पास है। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल एंड सेकेंड इज क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। तो क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि आप अगर कह रहे हैं कि 1 10, अगर आपने ऐसे लिखा तो इसका मतलब है यहाँ आपके पास जो सेट बन रहा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट मैं एक और लिख रही हूँ। अगर आपने लिखा 1 और 10, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ओपन इंटरवल है उसके अंदर आप इनको इंक्लूड नहीं करते, तो आपके पास क्या होगा, 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गए आपके ओपन इंटरवल में जो एलिमेंट्स हैं वो ये रहेंगे और ये हो जाएंगे क्लोज्ड। ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है कि कई बार हम इस ब्रैकेट का यूज आप ओपन इंटरवल में करते हैं, इसका यूज आप करते हैं क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि कई बार हम ऐसे लिखने की बजाय सीधा हम ये कह देते हैं कि आप एक साइड के एलिमेंट्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्या हम मिक्स्ड इंटरवल यूज कर सकते हैं? यस, हम मिक्स्ड इंटरवल्स को भी यूज कर सकते हैं। हमने ओपन किया, क्लोज किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इंटरवल हो वो एक साइड से, आप इंटरवल से आप मतलब समझ रहे हैं कि हम एलिमेंट्स को लिखने की फॉर्म बता रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर देखो मुझे ये पूरा लिखना पड़े या इसको लिखने की बजाय पूरा मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ, तो ये अंडरस्टूड है कि मैं 1 से 10 के बीच में जो नंबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, इनको पूरा लिखने की बजाय मैंने क्लोज्ड इंटरवल में डाला और 1 से 10 कर दिया। क्लियर। अब दूसरी चीज, अगर मैं ये कहना चाहूँ भाई मुझे इस 1 को तो इंक्लूड करना है लेकिन इस 10 को इंक्लूड नहीं करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एंड से आपका जो इंटरवल है वो ओपन हो सकता है, वो फ्रंट एंड से भी हो सकता है और बैक एंड से भी। जैसे अगर मुझे इस 1 को इंक्लूड करना हो और 10 को इंक्लूड ना करना हो, तो इधर से मैंने क्लोज किया, यानी कि 1 को इंक्लूड करना है बट 10 को इंक्लूड नहीं करना। क्लियर। दूसरा, अगर मैं 10 को इंक्लूड करना चाहूँ लेकिन 1 को इंक्लूड ना करना चाहूँ, तो मुझे ये ब्रैकेट लगाना। क्लियर। तो अब आपकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, इसके लिए 2 से शुरू होगी और 10 तक जाएगी। यहाँ 1 से शुरू होगी और 9 तक जाएगी। क्लियर। तो ये सिर्फ इंटरवल्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। लिख सकते हैं, यस, हम मिक्स्ड इंटरवल्स को भी यूज कर सकते हैं। हमने ओपन किया, क्लोज किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इंटरवल हो वो एक साइड से, आप इंटरवल से आप मतलब समझ रहे हैं कि हम एलिमेंट्स को लिखने की फॉर्म बता रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर देखो मुझे ये पूरा लिखना पड़े या इसको लिखने की बजाय पूरा मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ, तो ये अंडरस्टूड है कि मैं 1 से 10 के बीच में जो नंबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, इनको पूरा लिखने की बजाय मैंने क्लोज्ड इंटरवल में डाला और 1 से 10 कर दिया। क्लियर। अब दूसरी चीज, अगर मैं ये कहना चाहूँ भाई मुझे इस 1 को तो इंक्लूड करना है लेकिन इस 10 को इंक्लूड नहीं करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एंड से आपका जो इंटरवल है वो ओपन हो सकता है, वो फ्रंट एंड से भी हो सकता है और बैक एंड से भी। जैसे अगर मुझे इस 1 को इंक्लूड करना हो और 10 को इंक्लूड ना करना हो, तो इधर से मैंने क्लोज किया, यानी कि 1 को इंक्लूड करना है बट 10 को इंक्लूड नहीं करना। क्लियर। दूसरा, अगर मैं 10 को इंक्लूड करना चाहूँ लेकिन 1 को इंक्लूड ना करना चाहूँ, तो मुझे ये ब्रैकेट लगाना। क्लियर। तो अब आपकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, इसके लिए 2 से शुरू होगी और 10 तक जाएगी।
यहाँ 1 से शुरू होगी और 9 तक जाएगी। क्लियर? तो ये सिर्फ इंटरवल्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है कि इसको हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब कंडीशन क्या है कि जो नंबर्स आपने लेने हैं, यहाँ पर x क्या है, x -4 से बड़ा है, लेस देन इक्वल टू 6 और 6 से छोटा है और 6 के बराबर है। अब आप यहाँ पर देखिए कि -4 से तो बड़ा है, यानी कि -4 नहीं है, 4 से -4 से बड़ा क्या आएगा आपके पास, -3, तो -3। क्लियर हो गया? सॉरी, यहाँ आपने क्या करना है कि आप लिखेंगे -4। ओपन इंटरवल दिखा सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि -4 को तो लेना ही नहीं है, ठीक है, कोमा लेस देन इक्वल टू 6 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो, और 6, तो 6 को भी इंक्लूड करना है। और 6 कैसे इंक्लूड होगा, जब आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r। इंटरवल क्या है कि x की जो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, जो इंटरवल है वो क्या है कि जो x की वैल्यू है, जिस तरफ ये ओपन है दैट मीन्स वो बड़ा है नंबर, तो x की वैल्यू -12 से बड़ी है, x की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है, यानी कि -10 को भी नहीं लेना, और -12 से बड़ी है, इसका मतलब -12 को भी नहीं लेना है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, -12 भी नहीं लेना है और -10 भी नहीं लेना है, तो हमारी ब्रैकेट जो है वो ओपन इंटरवल में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है और बड़ी है 0 से, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है और ये हो गया कि बड़ी है, तो 0 के बराबर भी है और बड़ी भी, यानी कि 0 को हमने लेना है। जब 0 को लेना है तो ब्रैकेट ये वाली लग जाएगी, ठीक है, 0। x की जो वैल्यू है वो 7 से छोटी है, 7 के बराबर नहीं है, अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम 7 को भी लेते, तो 7 से छोटी है, इसका मतलब यहाँ आ गया ओपन। क्लियर? तो चलिए लेते हैं इसका एक और पार्ट है, उस फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये r जो बार बार हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये किसके लिए यूज हो रहा है, रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो r जो है हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, और x क्या है, x की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है और उससे बड़ी है, और लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 से छोटी है और 4 के बराबर है। तो आप बता सकते हैं कौन सा इंटरवल यूज होगा। बिल्कुल सही, आपने बराबर भी लेना है, यानी कि 3 को भी इंक्लूड करना है और 4 को भी इंक्लूड करना है। क्लियर? अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको क्या कहा गया है, अभी तक आपने इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखा था, अब आपने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए -3 और 0 ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये है कि आपने ना तो 3 को लेना है ना ही 0 को लेना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे ही लिखेंगे हम, x such that x belongs to r means real number। अब वैल्यू क्या है, -3। अब x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन -3 मीन्स हम कह रहे हैं कि -3 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि -3 को भी इंक्लूड करो तो साथ में ये लगा देना, ठीक है, इक्वल टू का साइन। तो अब -3 में हम -3 को नहीं ले रहे हैं, और क्या हम 0 को ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब लेस देन 0, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो 0 इंक्लूड हो जाएगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए 6 और 12 क्लोज इंटरवल है, यानी कि दोनों को लेना है, तो सेम वे चलेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और 6 को लेना है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। नेक्स्ट -23 और 5, -23 की साइड जो है ब्रैकेट क्लोज है, इस तरफ ओपन है, दैट मीन्स -23 को आपने इंक्लूड करना है और 5 को एक्सक्लूड करना है, 5 को नहीं लेना है। तो कैसे? ऐसे ही सेम वे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, -23 क्योंकि हमने 23 को -23 को भी इंक्लूड करना है, तो इसलिए ये हो जाएगा -23 लेस देन, हमने इक्वल टू का भी साइन लगाना है, और x लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर? एंड दैट्स इट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।